Good morning students. Work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, we have started the sixth chapter of the Flamingo book, that is Poets and Pancakes. In the second part of the chapter, we read that how was the strict hierarchy was followed in the Gemini studio and what was the work of office boy. Now come to the third part of this chapter. In those days, I worked in cubicle, two whole-sided of which were French windows. In those days means उन दिनों में I worked in cubicle. Who is I here? I here the author of the chapter, Ashok Mitran, who worked in cubicle. Cubicle means a small bedroom और cubic shape का room जो था मैं उसमें काम करता था. टू होल साइडेड ऑफ विच वर फ्रेंच विंडो, जिसके दोनों साइड में बड़ी फ्रेंच विंडो थी. आई डिडंट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडोज़, और उस समय मुझे ये भी नहीं पता था कि इनको फ्रेंच विंडो, ऐसी विंडोज़ को फ्रेंच विंडो बोला जाता है. सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज़पेपर्स डे इन एंड डे आउट, मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग. मीन्स मुझे बैठा देखकर उस रूम के अंदर और पेपर काटते हुए, टीयरिंग अप, टीयर मीन्स पेपर फाड़ना है ना, तो पेपर फाड़ते हुए देखते हुए, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट मीन्स द होल डे, पूरे दिन में. मोस्ट पीपल थॉट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू नथिंग, कि उनका ज़्यादातर लोगों का ये सोचना था कि मैं वहाँ बैठकर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ. मार्क द डिफिकल्ट वर्ड क्यूबिकल and day in and day out. It is likely that the boss thought likewise too. कहता और ये संभावना थी, it is likely means ये भी possible था, ये भी possibility थी. The boss thought like too, कि boss भी मेरे ऐसा ही सोचते थे. So anyone who felt I should be given some occupation would barge into my cubicle and delivered an extended lecture. कहते हैं so anyone who felt, इसलिए जो भी कोई ये महसूस करता, I should be given some occupation, occupation means work, कि मुझे कुछ काम दिया जाना चाहिए. occupation means job, work. तो वो क्या करता, who would barge into means entered hurriedly in a rude manner, मीन्स एकदम से आ धमकना, जल्दी से rude manner के अंदर आता एक क्यूबिकल में, एंड डिलीवर एन एक्सटेंडेड लेक्चर. एक्सटेंडेड मीन्स एलोबरेट, एक बड़ा सा विस्तृत लेक्चर आके वो मुझे देने लगता. द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी एनलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट वॉज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट in a department fit only for barbers and perverts. कहते हैं द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट, कहते हैं मेकअप डिपार्टमेंट में जो लड़का था, हैड डिसाइडेड, उसने ये डिसाइड कर लिया था, आई शुड बी एनलाइटेंड, कि मुझे इस बात, मेरे अंदर ये ज्ञान जगाना है. एनलाइटेंड मीन्स टू गिव नॉलेज, टू दूसरे को नॉलेज देना, कि मुझे इस बात का ज्ञान कराना है ऑन हाउ ग्रेट लिटरेरी टैलेंट, कि कितना अच्छा, टैलेंट मीन्स एबिलिटी, स्किल, मतलब साहित्य का इतना अच्छा स्किलफुल या इतनी अच्छी प्रतिभा वाला इंसान वॉज बीइंग अलाउड, उसको कैसे परमिशन दी गई है कि वो अपना जिंदगी का टाइम वेस्ट कर रहा है इन डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड परवर्ट्स, उस डिपार्टमेंट में जो कि डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ जो बार्बर्स होते हैं, मीन्स जो नाई होते हैं, जिनका कटिंग का ही काम होता है, और परवर्ट्स मीन्स जो रास्ता भटक जाते हैं, डी बेस्ड पर्सन्स, जो अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो उनके लिए, मतलब ये जो काम है उनके लिए ज़्यादा बेटर है. मेरे जैसे टैलेंटेड बंदे को यहाँ पर बिठाना ठीक नहीं था. इस बात का जिम्मा किसने लिया, ऑफिस बॉय ने लिया, कि मुझे वो इस बात का ज्ञान करा के रहेगा. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड्स. ऑक्यूपेशन मीन्स जॉब, एक्सटेंडेड मीन्स एलैबोरेट, एंड एनलाइटेंड मीन्स राइट हियर to give knowledge to, talent means ability and skill, barbers and perverts means debased person.
to the next. Soon I was praying for crowd shooting at all time. और कहते हैं जल्दी ही मैंने क्या किया कि भीड़ की जो शूटिंग हो उसके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया. Nothing short of it could save me from his एपिक्स, क्योंकि इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं थी जो मुझे उसके एपिक्स मीन्स ग्रेट पोएम्स, मीन्स बड़े बड़े महान जो महाकाव्य होते हैं, कहते हैं कि उसके इतने बड़े बड़े भाषणों से मुझे और कोई चीज़ नहीं अदरवाइज बचा सकती थी. इन ऑल इंस्टेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशन यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कवर्टली. In all instances means examples of frustration means disappointment, you will always find the anger directed towards a single person openly or covertly means hidden. मतलब writer wants to say here कि कितने ही एग्जाम्पल हो डिसअपॉइंटमेंट के, हम ये पाते हैं कि हमेशा हमारे गुस्से का जो डायरेक्शन है किसी एक पर्सन पर ज़रूर जाता है, चाहे खुले तौर पर या हम हिडन वे में. एंड this man of the makeup department was convinced that all his woes, ignominy and neglect were due to कोथामंगलम सुब्बू. कहते हैं और इस मेकअप डिपार्टमेंट के इस बंदे ने, इस आदमी ने ये डिसाइड मान लिया था, ये कन्विंस्ड हो गया था, कन्विंस मीन्स सेटिस्फाइड, इस बात से कन्विंस था ये कि दैट ऑल हिज वोज मीन्स ट्रबल्स, परेशानियां, और इग्नोमिनिटी मीन्स डिसऑनर, बदनामी, एंड निग्लेक्ट मीन्स अनदेखा करना, किसी को इग्नोर करना, वर ड्यू टू कोथामंगलम सुब्बू. ये सब किसकी वजह से? सुब्बू की वजह से. सुब्बू वॉज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, और सुब्बू का जो स्टैंड था वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर था. ही कुडंट हैव हैड अ मोर एनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन अवर ग्रोन अप मेकअप बॉय. हालांकि उसकी जो मतलब फिल्मों में ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा और एनकरेजिंग नहीं है जितनी हमारी मेकअप बॉय की रही है, उससे ज़्यादा नहीं है उसकी. फर्स्ट ईयर मार्क द डिफिकल्ट वर्ड्स. इंस्टेंस फ्रस्ट्रेशन मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, एंड कवर्डली हिडन, बूज ट्रबल्स, कन्विंस्ड मीन्स सेटिस्फाइड, ignominy means dishonor, and these are the difficult word here. मेकअप बॉय हेड मीन्स मतलब उसकी इतनी ज़्यादा अच्छी ओपनिंग नहीं रही थी जितनी की मेकअप बॉय की है, बिल्कुल वैसे ही. ऑन द कॉन्ट्रेरी he must have had to face more uncertain and difficult time. मतलब बजाय इसके कि उसने तो मेकअप बॉय से भी ज़्यादा एक अनसर्टेनिटी वाला और मुश्किल टाइम उसने देखा होगा. for when he began his career there were no firmly established फिल्म प्रोड्यूसिंग कंपनीज और स्टूडियोज़. क्योंकि जब उसने अपना करियर स्टार्ट किया था उस समय ज़्यादा फिल्में बनाने वाली कंपनियां नहीं थी, ज़्यादा बड़े प्रोड्यूसिंग हाउस नहीं थे, ज़्यादा बड़े स्टूडियो नहीं थे, तो उसका टाइम और भी कठिनाई वाला रहा होगा. इवन इन द मैटर ऑफ एजुकेशन, कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम ये देखें कि जहाँ तक बात एजुकेशन की है, स्पेशली फॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करें, फॉर्मल मीन सिस्टमेटिक एजुकेशन की हम बात करें, सुब्बू कुडंट हैव हैड एन एप्रिशिएबल लीड ओवर आवर ऑफिस बॉय. मतलब कि उसमें भी ज़्यादा एप्रिशिएबल मतलब प्रेज वर्दी या इनफ, या उसकी इतनी मतलब एजुकेशन नहीं थी जितनी ऑफिस बॉय की थी. बट बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न अ ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, लेकिन एक ही गुण था. बाय वर्च्यू ऑफ मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ मीन्स इसका परिणाम क्या था कि एक ही ये था परिणाम कि उसका जन्म किस में हुआ था? ब्राह्मण में. और ये वास्तव में एक बहुत बड़ा गुण था. ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर एफ्लुएंट सिचुएशन, और यही वजह है कि उसको और भी ज़्यादा एफ्लुएंट मीन्स प्रॉस्परस, बहुत ज़्यादा समृद्ध लोग उसको मिले होंगे और अच्छी सिचुएशंस उसको मिली होंगी. मार्क हियर द डिफिकल्ट वर्ड ऑन द कॉन्ट्रेरी. ऑन द कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट,
बजाय इसके उल्टा अगर हम इसको देखें तो देन करियर, then established means set up well, formal companies, where is the formal education means systematic education, and appreciable, appreciable means enough or praiseworthy by virtue, by virtue of, by virtue of means as a result of, exposed to, exposure to, exposed to, open to, affluent, affluent means prosperous, मीन्स उसको और भी ज़्यादा प्रॉस्पेरस सिचुएशंस और लोग उसको मिले होंगे. नाउ कम टू दिस पार्ट. एंड पीपल मीन्स अच्छी सिचुएशंस और अच्छे लोग उसे मिले होंगे. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चेयरफुल एट ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड इन अ फ्लॉप फिल्म. कहता है उसके अंदर एक क्वालिटी थी, एक एबिलिटी थी कि वो हमेशा चेयरफुल रहता था, हमेशा हंसमुख खुश मिजाज रहता था. इस बार चाहे उसके हाथ के अंदर फ्लॉप फिल्में ही क्यों ना रही हूँ, उसके बाद भी ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, लेकिन उसके पास हमेशा दूसरों को देने के लिए काम रहता था. ही कुड नेवर डू थिंग्स, सो ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो कभी अपने आप काम चीज़ें नहीं करता था. बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद हिज प्रिंसिपल कंप्लीटली एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज. कहते हैं बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी, लेकिन जो उसकी वफादारी थी, लॉयल्टी मीन्स उसकी वफादारी जो थी, मेड हिम आइडेंटिफाई, उसने उसकी एक पहचान बना दी. आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाइड मीन्स क्लोजली कनेक्टेड. आइडेंटिफाई हिमसेल्फ मीन्स वो पूरी एक क्लोज कनेक्शन उसका जुड़ गया या उसने अपने आप को जोड़ लिया टू हिज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल मीन्स बॉस, अपने मालिक के साथ कंप्लीटली पूरी तरीके से. एंड टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी, और उसकी जो पूरी क्रिएटिविटी थी, जो उसका सृजन का काम था, टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, वो सब अपने मालिक के अच्छे के लिए करता था. ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, और उसे फिल्म के लिए ही तैयार किया गया था. Mark here the difficult word flop. Flop means not successful. Then identify. Identify means closely connected. Tailor made. Tailor made means exactly suitable. फिल्मों के लिए बिल्कुल suitable बताया ना उसको. And creativity. Creativity means ability to create things. उसके अंदर इस बात की कला थी कि वो जल्दी से चीज़ें एकदम से तुरंत ही ऑप्शंस अलग अलग तैयार कर देता था. स्टूडेंट्स, मार्क हियर दिस चैप्टर. वी विल स्टार्ट इट्स नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.